नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। बागेश्वर में जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता उमेद सिंह मांझला आज कांग्रेस में शामिल हो गए। मांझला पहले कांग्रेस में ही थे और कांडा के विधायक रहे हैं। एक दशक पहले वह कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए। आज फिर उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी की है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष, कांग्रेस प्रभारी के साथ कांग्रेस नेता रंजीत रावत भी मौजूद रहे। आज सबसे बड़ी खुशी का विषय यह है कि उमेद सिंह मांझला जी, जो बागेश्वर जिला बनने के बाद लगातार 13 सालों तक इस जिले के अध्यक्ष रहे और इस क्षेत्र के विधायक भी रहे, बहुत ही कर्मठ हैं, योग्य हैं, सौलीन हैं। उन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बेरोजगारी और महंगाई से लोग त्रस्त हैं। देश की आर्थिकी गर्त की तरफ जा रही है, इसलिए इस चुनाव में निश्चित रूप से हम जीतेंगे। देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर दिया है। हायर एजुकेशन में सिलेक्ट 17 जूनियर असिस्टेंट को लेटर दिया गया है। बाकी 26 जूनियर असिस्टेंट को विभाग ज्वाइनिंग लेटर देगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को नौकरी की शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ की हवाई सेवा के लिए एक बार नया शगुफा चर्चाओं में है। इस बार नया दावा किया गया है कि सितंबर में हवाई सेवा शुरू हो सकती है। फ्लाई बिग 19 सीटर जहाज उड़ाएगा। वहीं पंतनगर से भी पैसेंजर फ्लाइट ले सकेंगे। पहले 19 सीटर सेवा शुरू हुई थी, जो कुछ समय बाद बंद हो गई। वहीं 5 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा भी अधर में लटक चुकी है, जबकि 19 सीटर प्लेन को लेकर पहले जुलाई की बात कही गई, फिर अगस्त की, और अब अगस्त खत्म हो रहा है तो सितंबर से हवाई सेवा शुरू होने का दावा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी हावी है, यह बात अक्सर कही जाती है, पर अब लगता है कि छोटे अफसर भी सिस्टम और काम पर हावी होते दिख रहे हैं। पेयजल निगम में अफसरों के साथ काम की यूनिट बदलने का अनोखा मामला सामने आया है और सैन्यधाम का काम यूनिट डोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर बन रहे सैन्यधाम का काम इसी साल दिसंबर तक पूरा होना है, पर धाम बनाने का काम कर रहे पेयजल निगम के अफसर जैसे आदेश कर रहे हैं, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो पाएगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए मामले को आसान शब्दों में समझिए। साल 2021 में सैन्यधाम बनाने का काम बतौर कंस्ट्रक्शन एजेंसी पेयजल निगम को सौंपा गया। पेयजल निगम की विकासनगर यूनिट के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 3 इंजीनियर्स को प्रोजेक्ट में लगाया गया। उसके बाद इंजीनियरों के साथ साथ काम पहले देहरादून यूनिट और फिर खेल यूनिट को ट्रांसफर हुआ। ताजा मामले में 27 जुलाई को पेयजल निगम के सचिव आईएएस अरविंद सिंह ह्याकी ने प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र कुमार को खेल यूनिट में ट्रांसफर किया, तो 8 अगस्त को चीफ जनरल मैनेजर कपिल सिंह ने सैन्यधाम का काम भी खेल यूनिट को ट्रांसफर कर दिया। यानी कि अधिकारी का जिस यूनिट में ट्रांसफर हुआ, उसी यूनिट को सैन्यधाम का काम भी थमा दिया गया। अब सवाल उठता है कि सैन्यधाम से जुड़े इंजीनियरों के साथ बार बार काम की यूनिट क्यों बदली जा रही है। इस सवाल पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का जवाब सुनिए और विपक्षी कांग्रेस का सवाल भी। जिन्होंने बदले हैं आप उनसे सवाल कीजिएगा, मैं उसको बोलने में अब क्या कारण रहेंगे, क्योंकि जब अधिकारी चेंज होते हैं, पहले सचिव दूसरे थे, सचिव दूसरे आ गए, एमडी दूसरे थे, क्या कारण रहा कि एजेंसी चेंज हुई है। लेकिन कार्यदायी संस्था के जो अधिकारी वहाँ पर काम कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं, जिससे काम की रफ्तार न रुके, ये हमने सुनिश्चित किया। तो ऐसा कौन सा शहद लगा हुआ है उस अधिकारी पर, उन तीनों अधिकारियों पर, जहां जहां उनका तबादला हो रहा है काम वहीं ट्रांसफर हो जा रहे हैं। अरे भाई, क्या और कोई योग्य अधिकारी इस राज्य में नहीं है इस लेवल का? पेयजल निगम के पास क्या कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो उस काम को कर पाए?
न्यूज 18 ने इस मामले में आईएएस अरविंद सिंह यहाँ की चीफ जनरल मैनेजर कपिल सिंह से पक्ष जानना चाहा तो कहीं संपर्क हो नहीं पाया, तो किसी ने कमेंट करने से ही इनकार कर दिया। नए नवेले मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भी इस बदलाव का कोई सीधा जवाब नहीं है। नहीं, कार्य लापरवाही के कारण शिफ्ट नहीं किया जा रहा। जो कार्य कर रहे हैं उनकी संभवतः उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए शासन और ऊपर के हमारे शासन और ऊपर के उच्चाधिकारियों द्वारा ये सोच के उनको दिया जा रहा है। साफ है, सैन्यधाम बनाने वाले इंजीनियर मंत्री गणेश जोशी के कहने पर बनाए गए हैं, पर इंजीनियरों के साथ यूनिट बदलने की कौन सी मजबूरी रही, इसका जवाब खोजे नहीं मिल रहा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। विकासनगर के हरबर्टपुर में दवाइयों के गोदाम पर छापेमारी की गई। मौके से लोड हो रहे ट्रक को पुलिस ने लिया अपने कब्जे में। ट्रक में 31 लाख की दवाई बताई जा रही है, जबकि गोदाम में लाखों की दवाई और मौजूद थी। रात को गोदाम को बंद कर दिया गया और एक शख्स को पूछताछ के लिए चौकी पर लाया गया। गोदाम में अंदर प्रतिबंधित और एक्सपायरी डेट की दवाइयां रखी गई थी। वहीं सोमवार को फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीम और पुलिस की टीम फिर से गोदाम पहुंची। इसके बाद गोदाम की दवाइयां जब्त की गईं। बरामद दवाइयों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए की है। फिलहाल पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। हल्द्वानी में पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राहक से पेट्रोल पंप कर्मचारी की कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान ग्राहक अपना आपा खो बैठा और उसने पेट्रोल पंप कर्मचारी की पिटाई कर डाली। वीडियो रामपुर रोड के एक पेट्रोल पंप का है। वहीं एक शख्स उसका वीडियो बनाने लगा तो ग्राहक उससे भी उलझ गया। बागेश्वर और पिथौरागढ़ बॉर्डर में रहने वाले ग्रामीणों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां आज भी स्कूली बच्चे ट्रॉली के सहारे उफनती रामगंगा नदी को पार करते हैं। बागेश्वर जिले के रहने वाले ये बच्चे गांव में स्कूल न होने के चलते हर रोज रामगंगा नदी पार कर पिथौरागढ़ जिले में स्कूल में जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ के पूर्व विधायक और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि क्षेत्र में कई पुल बन चुके हैं, अभी भी कुछ क्षेत्रों में समस्याएं हैं, जिसे जल्द दूर किया जाएगा। ये बता रहे हैं कि डेली जाते इसी से डेली पुल तो मैं बना चुका हूँ और सुरेश गढ़िया जी को जितना 20 साल में काम नहीं होता 5 ही साल में करना चाहते हैं, इतने जुटे हुए हैं। लेकिन इसके बाद ये गारंटी नहीं है कि वो पुल रहेगा ही रहेगा, चाहे पक्का भी बनाओगे तो भी। तो कुछ प्राकृतिक हुआ है, इसलिए कोई ऐसा नामती चेटापुरा रीठा बगैर किसी बगैर के कोई ऐसा बड़ा विशेष बात नहीं है। ये होता है, वहाँ इतनी सड़कें इतने पुल बन गए। राज्य में हुए उद्यान घोटाले पर सरकार ने एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट इस मामले में इस रिपोर्ट को अब 6 सितंबर को खोलेगी और उसी दिन तय होगा कि क्या इस मामले की सीबीआई जांच होगी या नहीं। पिछली तारीख को कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि अगर वो इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो इसको सीबीआई जांच के लिए भेज देंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने रुड़की पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। वहीं भगवानपुर से लेकर रुड़की तक रोड शो करते हुए जगह जगह कार्यकर्ताओं ने नरेश बंसल का स्वागत किया। वहीं नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगे। मेरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मुझे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया, उसके बाद मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ, उस पर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है, मैं भी उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तय होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति के ऐलान के बाद खुद रेखा आर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां तक कि पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता तक मान लिया है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। गिरधारी ने रेखा आर्य के लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, मगर यही बात अब रेखा की मुश्किलें बढ़ाने वाली है।
ये बात किसी और को हजम नहीं हो रही कि आखिर कैसे कैबिनेट मंत्री के पति ने ये ऐलान कर डाला, जबकि बीजेपी में सभी फैसले शीर्ष नेतृत्व लिया करता है। ऐसे में मंत्री के पति के बयान से जहां कार्यकर्ता दुविधा में है, वहीं पार्टी नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता माना है। नहीं, मुझे टिकट मिल रहा है या उसको टिकट मिल रहा है, ये अधिकार किसी भी कार्यकर्ता को नहीं है। पार्टी का काम करें, पार्टी का काम करते हैं। पार्टी ने निर्णय करना है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। कि स्वयं से ही कह देना, मुझे लगता है ये परिपक्वता नहीं है। पिछले दिनों रेखा आर्या ने पिथौरागढ़ और चंपावत का धुआंधार दौरा किया, जिसके बाद अटकलों ने जोर पकड़ा और फिर उनके पति ने सार्वजनिक तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी। अब ऐसे में बीजेपी ने गिरधारी लाल साहू की इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसा न तो बोलना चाहिए और न कहना चाहिए। किसी का भी किसी को पता नहीं है किसको कहाँ टिकट मिलेगा, किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, कौन क्या करेगा, ये सारे संगठन के काम है। अल्मोड़ा सीट पर अजय टमटा 2 बार के सांसद हैं। ऐसे में अगर सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला चला तो नए चेहरे की उम्मीद दूर दूर तक नहीं रहेगी और ऊपर से रेखा आर्या के पति के बड़बोलेपन ने ही फिलहाल उनकी ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार सुबह टपकेश्वर मंदिर की शोभा यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के हाथों शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार के सिद्धबली बाबा की महिमा पर आधारित गढ़वाली भजन राजी खुशी राखी का सिद्धबली मंदिर में विमोचन किया गया। मंदिर के महंत दिलीप रावत ने भजन का विमोचन करते हुए लोक गायक मुकेश कठैत को भजन की बधाई दी। गढ़वाली भजन के विमोचन के साथ ही यह भजन YouTube में भी देखा जा सकता है। राजी खुशी राखी मेरा सिद्ध बली बाबा, राजी खुशी राखी मेरा सिद्ध बली बाबा, सोना की जंजीर, सोना की जंजीर। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार के धनोरी में वाटर चैनल में अतिक्रमण को हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है और कोर्ट ने 2 हफ्ते में इस मामले पर जवाब मांगा है। अल्मोड़ा में करबला से लेकर सिकुड़ा बैंड तक पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके बाद नाराज लोगों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की। 7 और 8 अक्टूबर को होने वाली 49वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी उत्तराखंड पुलिस को मिली है। गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद इंटरनेट पर कस्टमर नंबर शेयर करना महिला को भारी पड़ गया। महिला के 2 खातों से करीब 2 लाख की ठगी हो गई। भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों को चमोली के रीति घाटी के भला गांव के भोटिया जनजाति की महिलाओं ने राखी बांधकर जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाया। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में बीआरओ के खिलाफ स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। बीआरओ ने 200 अस्थायी मजदूरों को हटा दिया है, जिससे लोग नाराज हैं। अल्मोड़ा में जिला सहकारी बैंक की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें जिले भर की समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पौड़ी के पौराणिक सिद्धपीठ ज्वालपा देवी मंदिर में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने दर्शन किए और पूजा अर्चना की। हरिद्वार में पॉट टैक्सी की योजना फिलहाल अधर में लटकती नजर आ रही है। डीएम के साथ मीटिंग में कई संगठनों ने इस योजना का विरोध किया। चंपावत में प्रसिद्ध देवीधुरा मेला शुरू हो गया है। 10 सितंबर तक चलने वाले इस मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन यानी 31 अगस्त को 4 खामों के बीच का युद्ध होता है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लड़कियों का नहीं सुराग लग पाया। लड़कियों की पहचान का भी अब तक खुलासा नहीं हुआ है।
जालौन में अपने पति से तंग आकर पति ने 3 शूटर्स को दी 8 लाख की सुपारी। सौदा तय होते ही बदमाशों ने पति को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल पति पत्नी समेत 3 साथी गिरफ्तार। फिरोजाबाद पुलिस ने युवक के मोबाइल कैश लूटकर भाग रहे 3 बदमाशों में से 2 को किया गिरफ्तार। एक बदमाश भागने में कामयाब। मुजफ्फरनगर में बंद पड़े गोदाम में पुलिस का छापा। मौके पर नकली सीमेंट बनाते थे 3 आरोपी। भारी मात्रा में नकली सीमेंट, कैश और पिकअप गाड़ी बरामद। महोबा में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। 1 क्विंटल 84 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। ओडिशा से ट्रक से लेकर आया जा रहा था अवैध गांजा। बरेली में फर्जी एंटी करप्शन टीम बनाकर स्पा सेंटर मैनेजर का अपहरण। 2 लाख की मांगी रंगदारी। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को पकड़ा। तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। महोबा में पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का द्विवार्षीय चुनाव संपन्न। जिला अध्यक्ष पद पर विनोद कुमार को मिले 241 वोट। जिला महामंत्री पद पर परमलाल की जीत हुई। गाजीपुर में बी पैक्स सदस्यता अभियान को लेकर बैठक। सहकारी समितियों में सदस्यता के लिए 1 से 30 सितंबर तक चलने वाले अभियान पर की गई चर्चा। सुल्तानपुर में धड़ल्ले से चल रहा अवैध निर्माण। नगर क्षेत्र के कई इलाकों में किया जा रहा अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और दुकानों का निर्माण। शाहगंज चौराहे पर एसडीएम ने निर्माण कार्य रुकवाया। महोबा में लगने वाले ऐतिहासिक कचली मेले में दुकान आवंटन को लेकर भ्रष्टाचार और धांधली के लगे आरोप। अधिकारियों के घरों के चक्कर काट रहे दुकानदार। मेला प्रभारी पर लगाए घपले के आरोप। जासूसों पर लगेगी लगाम। सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी में 57 नए साइबर क्राइम थानों की स्थापना। ऑनलाइन फ्रॉड पर कसेगी नकेल। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। नोएडा में डेंगू टेस्ट के नाम पर लूट का आईएमए ने किया संज्ञान। कहा प्लेटलेट्स के आधार पर डेंगू का न करे इलाज। तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट XBB 1.16 और ERIS का बढ़ रहा खतरा। अमेरिका, जापान और यूरोप के देशों में इसका ज्यादा प्रभाव। कोरोना के जोखिमों को लेकर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत। कासगंज में बदले मौसम के संक्रामक रोगों का बड़ा खतरा। कई गांवों में बीमारी की चपेट में आए लोग। अब तक करीब 6 लोगों के इलाज के दौरान हो चुकी है मौत। हरदोई में रक्षाबंधन पर यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए परिवहन विभाग अलर्ट। दिल्ली के लिए चलेगी 90 अतिरिक्त रोडवेज बसें। लोकल स्तर पर बढ़ेंगे बसों की। फ्लोरिडा के ब्रोवार्ड काउंटी में पुलिस हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हुआ। 2 लोग जख्मी। पोम्पानो बीच पर हुआ हादसा। प्रयागराज में रफ्तार का कहर। डंपर की टक्कर से महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने डंपर में आग लगाकर किया हंगामा। संभल में पेट्रोल में पानी निकलने पर पेट्रोल पंप पर हंगामा हुआ। कर्मचारियों ने ग्राहकों को रुपए वापस कर शांत कराया मामला। पेट्रोल की बिक्री की बंद की। चित्रकूट में सावन के आखिरी सोमवार पर निकाली गई भगवान शिव की भव्य शोभा यात्रा। सागर से आए डमरू वादक कलाकार रहे आकर्षण का केंद्र। सीतापुर में 1 करोड़ 10 लाख के मादक पदार्थ नष्ट किए गए। ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने की कार्रवाई। 79 मुकदमों में पकड़ा गया था करीब 50 किलो मादक पदार्थ। महोबा में एक महिला के पैर से फन फैलाए लिपटा रहा कोबरा। करीब 3 घंटे तक हाथ जोड़े बैठी रही महिला। भगवान शिव की करती रही आराधना। बागेश्वर पिथौरागढ़ बॉर्डर पर स्कूल के लिए जानलेवा सफर। उफनती रामगंगा नदी को ट्रॉली के सहारे पार कर रहे बच्चे। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण इलाकों में 10 से ज्यादा सड़क अभी भी बंद। जगह जगह मलबा और बोल्डर आने की वजह से रास्ते बंद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और प्रशासन की टीम ने ओयो होटल्स पर छापेमारी की। ओयो वरदान होटल से 10-12 लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। नगर निगम की जमीन पर 30 साल से लोगों ने कब्जा कर रखा था। 100 करोड़ बताई जा रही जमीन की कीमत। उड़ती फ्लाइट में बच्ची की हार्ट सर्जरी हुई। फ्लाइट में बिगड़ी थी बच्ची की तबीयत। एम्स के 5 डॉक्टर्स बने देवदूत। पीलीभीत में ओवरलोडेड बस के खिलाफ आरटीओ का एक्शन। बस में सवार थे 84 लोग। बस का किया गया 32,000 का चालान। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दिखा सांप। दहशत में डॉक्टर्स और मरीज। वन विभाग को जानकारी दी गई। पीलीभीत के गुरिया गांव में बकरी पर मगरमच्छ ने किया हमला। गांव वालों ने बकरी को बचाया। वन विभाग को जानकारी दी।
बाराबंकी में मछली मंडी में निकला विशालकाय अजगर, लोगों के होश उड़ गए, वीडियो वायरल हुआ। रामनगर में गुमानपुर के हाथी डगर को जाने वाली रोड पर नजर आया गुलदार, लोगों ने वीडियो बनाया, दहशत में लोग। उन्नाव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, बाढ़ की चपेट में सैकड़ों गांव, लोग पलायन को मजबूर हुए, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन किट। बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। स्वागत है। ब्रेक के बाद नैनीताल की सूखाताल झील एक बार फिर लबालब हुई है। झील भरने के बाद सामाजिक संस्थाओं ने सूखाताल झील की सफाई की है और उसको स्वच्छ रखने का संदेश दिया। इस दौरान इन लोगों ने झील से कचरा निकाला और एकत्र कर उसका निस्तारण किया। वहीं झील में स्थानीय युवाओं ने क्याक बोट भी उतारी, जिससे यहां साहसिक पर्यटन की भी संभावनाएं दिखने लगी हैं। बागेश्वर में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं उन्होंने कहा कि वापस अपने गांव लौटकर यह आभास हुआ कि उत्तराखंड को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना अब मेरा एक लक्ष्य है। इसलिए मैं पूरे प्रदेश के सभी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा हूं और लोगों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक कर रहा हूं। जो लोग स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। जीवन जिस काम के लिए लगा रखा है, जनता को एक प्रकार से जागरण का काम करते हैं। मैं जगह जगह जाके गाँव में ही सोता हूँ, इसीलिए और उसकी बात करता हूँ। उसके कारण से गांव वालों में, लोगों के अंदर इस प्रकार का एक नया भाव अद्भुत रूप से जागृत हो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि अगले 4-5 सालों में न केवल यहाँ के लोग बल्कि जो यहाँ से बाहर चले गए हैं। अगर कहा जाए कि उत्तराखंड के मैदानी इलाके में कदम कदम पर बाघ हैं तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे में इन बाघों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे तराई भाबर इस घने जंगल में बाघों की चहलकदमी बेहद तेजी से बढ़ रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक टाइगर रिजर्व से ज्यादा तेजी से इस खुले जंगल में बाघों की संख्या बढ़ रही है। नेपाल और यूपी की सीमाओं से सटे इस जंगल में बाघों की ये संख्या 200 पार कर गई है। ऐसे में वन्य जीव प्रेमी इनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और स्पेशल टाइगर फोर्स बनाने की मांग उठाने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले गणना के अकॉर्डिंग इस बार बाघों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जो कि सरकार को चाहिए कि इनकी सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए। और क्योंकि यह उत्तराखंड नेपाल से और यूपी से कई जगहों से यह लगा हुआ है और यहाँ पर अनेक तरह की गतिविधियां होती हैं। दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अधिकारी भी बाघों की बढ़ती संख्या के बीच इसे जरूरी मान रहे हैं और इससे जुड़ा प्रस्ताव भी तैयार करने में जुटे हैं। टाइगर मतलब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में तो इस तरह का प्रावधान है, लेकिन अभी हम लोग इस दिशा में भी कार्य करेंगे और इस तरह का प्रस्ताव जो है बेहतर प्रबंधन के लिए इस तरह का प्रस्ताव हम ऊपर को प्रेषित करेंगे। दरअसल उत्तराखंड फॉरेस्ट के वेस्टर्न सर्कल का जंगल सीधे तौर पर यूपी और नेपाल की इंटरनेशनल सीमा से लगा हुआ है। शिकारी इन बाघों के शिकार में लगे रहते हैं। ऐसे में इन्हें बचाना एक बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।